लखीमपुर में अंतिम अरदास का कार्यक्रम है। इस बीच विरोध या सियासत क्या है, यह भी समझने की कोशिश करेंगे। और इधर एक बड़ी खबर यह है कि क्राइम ब्रांच की टीम ने आशीष को रिमांड पर ले लिया है। लखीमपुर जेल से आशीष को रिमांड पर लिया गया। आशीष को घटनास्थल से ले जा सकती है पुलिस और हिंसा मामले में पूछताछ आशीष से होगी। तो जो घटनास्थल है जहां पर हिंसा हुई, जहां पर किसानों की मौत हुई, 9 लोगों की मौत हुई लखीमपुर खीरी में, उस जगह पर आशीष को पुलिस लेकर जा सकती है। ये इस वक्त की बड़ी खबर। कल कोर्ट ने 3 दिन के रिमांड पर आशीष मिश्रा को भेजा था। आशीष मिश्रा लखीमपुर खीरी जेल में है, पुलिस ने अपनी कस्टडी में ले लिया है। राहुल प्रकाश वहां पर मौजूद हैं लखीमपुर खीरी जेल के बाहर। राहुल, आशीष को कस्टडी में ले लिया पुलिस ने। जी बिल्कुल, आशीष को सुबह 10 बजे कस्टडी में ले लिया है पुलिस ने। अब वो तमाम सवाल होंगे क्योंकि ये रिमांड है, इस रिमांड में तमाम सबूत इकट्ठा करने हैं। ऐसे में पुलिस ये कोशिश करेगी कि उस दिन के घटनाक्रम को पूरा समझने की कोशिश करेगी, क्योंकि पुलिसिया जो काम है अब वो रिमांड पर है। तो माना यह जा रहा है कि जो धाराएं हैं उन धाराओं के लिए जो सबूत इकट्ठे करने हैं तो सीन को रिक्रिएट किया जा सकता है। हालांकि एक अरदास है किसानों की, तो माना जा रहा है संभवतः कि आज पूछताछ क्राइम ब्रांच के अंदर ही होगी। और जो सबूतों की बात की जा रही है, जो टेक्निकल एविडेंस बात की जा रही है, वीडियो फुटेज की बात की जा रही है, उसकी फोरेंसिक डिटेल की वेट की जा रही है कि क्या उसके दौरान आशीष जो मौजूद था, क्योंकि ये संभावना जताई जा रही थी पुलिस द्वारा। बार बार ये कहा जा रहा था कि आप थार गाड़ी आप ही चला रहे थे। बार बार आशीष का ये कहना था कि मैं गाड़ी नहीं चला रहा था। तो मान के ये जाया जा रहा है कि जो रिमांड के 3 दिन होंगे बहुत महत्वपूर्ण होंगे, क्योंकि सबूत के साथ कोर्ट में पेश करना है। और फिलहाल कॉन्स्पिरेसी की बात आ रही है, जिसमें यह कहा गया था कि कॉन्स्पिरेसी हुई है तो जो लव और आशीष पांडे गिरफ्तार हुए थे उनका आमना सामना भी आशीष मिश्र से कराया जा सकता है। वजह यही है कि पूरे घटनाक्रम को पुलिस समझना चाहेगी, कन्फ्रंट करा के बयानों में जो विरोधाभास ना हो उसको भी पुलिस चेक करेगी, क्योंकि अब तक बयानों में विरोधाभास रहा है, कोई साफ सच्चाई सामने नहीं आई है। और 3 दिन के रिमांड का मतलब यही है कि कोई भी पहलू जो है पुलिस नहीं छोड़ेगी, क्योंकि जो एसआईटी गठित हुई है उसमें तमाम पहलू के मद्देनज़र बाकायदा रिकॉर्डिंग के साथ लिखित बयान, तमाम सवाल वो किए जा रहे हैं। और अब जब रिमांड है तो समझने की यही कोशिश की जाएगी पुलिस द्वारा कि जो घटनाक्रम का समय था उस समय के दौरान आशीष मिश्र जो ये कह रहे हैं नहीं थे, वो कहाँ थे फिर, क्योंकि उसमें लोकेशन ज़रूरी है, मोबाइल की ट्रेसिंग ज़रूरी है, और जो सबूत हैं, गवाह हैं, विटनेस हैं, पीड़ित हैं, उनके बयान ज़रूरी हैं। और कई ऐसी फुटेज पुलिस के हाथ लगी है जिसमें ये माना जा रहा है कि संभवतः आशीष मिश्र मौकाए वारदात पर मौजूद था, लेकिन अब तक जो अधिवक्ता उनके हैं तमाम वो यही कहते रहे हैं कि वो मौजूद नहीं थे। बेसलेस एलिगेशंस हैं। लेकिन अब जब पूछताछ का दौर है तो ये समझने वाली बात है कि रिमांड के दौरान पुलिस कोई भी जो तथ्य वो नहीं छोड़ेगी। सीक्वेंस ऑफ इवेंट को समझते हुए वो तमाम एविडेंस कलेक्ट करेगी। और आज का दिन इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि आज कस्टडी मिली है, और जिस तरीके से कल कोर्ट में पेश किया गया था ये ज़रूर था कि प्रताड़ित नहीं करने की बात की गई थी, सशर्त उसमें रिमांड दिया गया था। अधिवक्ता साथ होंगे, दूसरे कमरे में मौजूद रहेंगे, लेकिन पुलिस की जो व्यवस्था है, जो रिमांड की व्यवस्था है वो पूरी है। यानी पूरी पूछताछ में वो सबूत जो जुटाने हैं उस पर जोर देगी। जी राहुल, आप बने रहे मेरे साथ, मैं लौटूंगी। तो देखिए, कस्टडी में ले लिया है पुलिस ने और अभी भी कई ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब नहीं मिले हैं। सबूतों को पुख्ता करेगी पुलिस। इस बीच एक और बड़ी खबर, लखीमपुर हिंसा पर आर पार की सियासी लड़ाई जारी है। और एक तरफ कांग्रेस समेत पूरा विपक्ष केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा के इस्तीफे की मांग पर अड़ा हुआ है, तो दूसरी तरफ किसान संगठनों ने सरकार को अलग से घेर रखा है। आज लखीमपुर वारदात स्थल से 1 किलोमीटर दूर संयुक्त किसान मोर्चा ने अंतिम अरदास का आयोजन किया है और यहां हिंसा में मारे गए मृतकों के अस्थि कलश रखकर उनको श्रद्धांजलि भी दी जाएगी। और इस श्रद्धांजलि सभा में कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी, आरएलडी चीफ जयंत चौधरी और टिकैत समेत कई बड़े किसान नेता शामिल होंगे। कार्यक्रम में हजारों किसानों के जुटने की उम्मीद है। वहीं आशीष मिश्रा से पुलिस रिमांड में सच उगलवाने की कोशिश कर रही है, तो पुलिस ने हिंसा के एक और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया है। अंतिम अरदास और किसानों की भारी भीड़ को देखते हुए यूपी पुलिस ने 20 जिलों में सुरक्षा को बढ़ा दिया है। ये 4 तस्वीरें इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर कि अब भी जंग लगातार जारी है। और इस बीच एक और बड़ी खबर, बरेली एयरपोर्ट पर जयंत चौधरी को रोका गया है। लखीमपुर जाने से पहले जयंत चौधरी को रोक लिया गया है और अंतिम अरदास में शामिल होने जा रहे हैं जयंत चौधरी, लेकिन अभी बरेली एयरपोर्ट पर ही हैं। ये देखिए तस्वीरें, आरएलडी चीफ जयंत चौधरी रोक लिए गए हैं एयरपोर्ट पर ही। उनको जाना है, अंतिम अरदास में शामिल होना है।
मेहमान भी हमारे साथ मौजूद हैं और साथ ही मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं ऋषिकेश कुमार, क्योंकि लगातार पहले दिन से ही वो लखीमपुर खीरी में मौजूद हैं और आज तिकुनिया गांव में है जहां पर अंतिम अरदास का कार्यक्रम है। इस पर अपडेट करेंगे। साथ ही दो खास मेहमान आपको टीवी स्क्रीन पर नजर आ रहे हैं। स्पोक्स पर्सन बीजेपी राकेश त्रिपाठी जी, अमरनाथ अग्रवाल जी कांग्रेस पार्टी स्पोक्स पर्सन। मैं सबसे पहले आपके पास आ रही हूँ ऋषिकेश कुमार, क्या हलचल तिकुनिया गांव में? राकेश टिकैत तो पहुंच चुके हैं, प्रियंका गांधी को भी आना है, जयंत चौधरी को भी पहुंचना है वहां पर। विपनेश देखिए, मैं एक तस्वीर दिखा रहा हूँ। श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया है और बड़े तादाद में लोग यहाँ हैं। देखिए सामने की तस्वीर है मंच का, जो श्रद्धांजलि सभा का मंच है और उसमें 5 जो लोग हैं, इस हादसे में 8 लोगों की मौत हुई थी। 5 लोगों की तस्वीर आपको दिख रही है। दलजीत सिंह भी बंजारन टंडा बहराइच से, रमन कश्यप इकलौते पत्रकार थे निगासन से, इसके अलावा देखिए नछत्तर सिंह है, गुरविंदर सिंह और लवप्रीत हैं। ये 5 लोगों के परिजनों को इनके स्टेज पर बिठाया गया है और बाकायदा इनके लिए मन की शांति के लिए, आत्मा की शांति के लिए ये देखिए गुरदास कीर्तन का आयोजन किया गया है, एक प्रार्थना सभा का आयोजन किया गया है और बड़ी तादाद में, मैं एक तस्वीर दिखाने की कोशिश कर रहा हूं कि बड़ी तादाद में यहाँ पे लोगों के आने का सिलसिला शुरू है। ये देखिए सामने उनके लिए श्रद्धांजलि, अगर जो कोई वीआईपी आ रहे हैं या जो कोई आम लोग आ रहे हैं, किसान नेता जिसमें प्रियंका गांधी मौजूद रहेंगी, इसके अलावा राकेश टिकैत होंगे, संयुक्त किसान मोर्चा के अन्य लोग मौजूद रहेंगे, सभी लोग उन्हें श्रद्धांजलि दे रहे हैं और फिर यहाँ से मंच का संबोधन होगा। तमाम जो शहीद परिवार हैं उनके परिवारजन यहाँ पे मौजूद रहेंगे और बार बार जो मांग, चूँकि उनके बेटे की गिरफ्तारी हो चुकी है, रिमांड मिल गया है और अब संभावना है कि श्रद्धांजलि सभा के बाद आने वाले वक्त में गृह राज्य मंत्री के इस्तीफे या उसकी बर्खास्तगी को लेकर एक राजनीतिक मांग और ज़्यादा आगे बढ़ेगी। ये भी संभावना है कि लखीमपुर खीरी का जो आंदोलन है उसे और व्यापक बनाया जाए, क्योंकि उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव है और जिस तरीके से यहाँ लगातार विपक्ष नेताओं का जमघट लग रहा है, चाहे वो प्रियंका गांधी हो, जयंत चौधरी हो या फिर संयुक्त किसान मोर्चा के लोग हों, सभी लोगों की कोशिश होगी। लेकिन आज सिर्फ श्रद्धांजलि सभा का आयोजन है, तमाम आसपास के किसान पहुंच रहे हैं, बड़ी तादाद में सुरक्षा बल हैं और ये भी संयुक्त किसान मोर्चा का आरोप है कि बहुत सारे किसानों को रोका जा रहा है जगह जगह पर, और अगर रोका गया तो फिर कोई निर्णय होगा। लेकिन अब यहाँ से इस श्रद्धांजलि सभा के बाद अगला जो निशाना होगा, अगला राजनीतिक समीकरण जो लिखे जाएंगे, अफसाने लिखे जाएंगे, वो केंद्रीय गृह राज्य मंत्री के बर्खास्तगी। ठीक है ऋषिकेश कुमार, नजर बनाए रखिएगा। अमरनाथ अग्रवाल जी, आपसे शुरुआत कर रही हूँ। मैं ये कह रही हूँ कि जब मुख्य आरोपी रिमांड पर है तो अरदास में पहुंचकर क्यों कांग्रेस पार्टी इस पूरे मामले को सियासी तूल देने में लगी हुई है? अब देखिए, आप इसको सियासी तूल ना दीजिए ना, सियासी तूल दे रही है सरकार। आप इनके अपने गृह राज्य मंत्री के बयान को सुनिए। पहले उन्होंने कहा कि मैं नहीं हूं, मेरा बेटा नहीं है, फिर कहा कि अगर मेरा बेटा होगा तो मैं इस्तीफा दे दूंगा। अब बेटा आ गया, बेटे से पूछताछ हो गई, इतना सब कुछ हो रहा है, फिर भी इस्तीफा नहीं दिया जा रहा है। राजनीतिक संरक्षण है उनको। कहीं ना कहीं सरकार की मंशा इस पे न्याय दिलाने न्याय की नहीं है और एक घटनाक्रम इतना बड़ा हुआ है, ये तो विस्मित करने वाला है कि कुचल दिया जाए सड़क चलते किसानों को। और उसके बाद अगर हम जिम्मेदार विपक्ष की भूमिका और जिम्मेदार नागरिक की भूमिका में क्यों नहीं जाएंगे? आप देखिए, जयंत चौधरी को रोका गया, प्रियंका जी को 10 जगह भी रास्ते में रोका गया। क्यों रोक रहे हैं साहब? एक आप किसी के अरदास में भी शामिल नहीं होने देना चाहते हैं। आप चाहते क्या है? समझ में सरकार की मंशा नहीं आ रही है। जब तक राज्य मंत्री का इस्तीफा नहीं होगा, न्याय कैसे मिल जाएगा? कैसे न्याय होगा? कोई संभावना है इस बात की? खुद उन्होंने कहा था कि मैं इस्तीफा दे दूंगा, नहीं दिया। अरे सारी चीजें गलत आती चली जा रही हैं। जिस तरीके से देखिए, पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आई बहराइच में, शंका की गई, दोबारा पोस्टमार्टम हुआ। कहीं ना कहीं खेल हो रहा है। पहले प्रदेश सरकार बिल्कुल एकदम ऐसा लग ही नहीं रहा कि इसमें कोई कार्रवाई करने जा रही है। सुप्रीम कोर्ट ने सू मोटो एक्शन लिया। यही सबसे बड़ा दुर्भाग्य, चिंता का विषय है कि सुप्रीम कोर्ट को सू मोटो एक्शन लेना पड़ता है और कितनी टिप्पणी की जाती है सुप्रीम कोर्ट द्वारा। उम्मीद उसको भी नहीं है कि आप सुप्रीम कोर्ट, आदरणीय सुप्रीम कोर्ट को भी उम्मीद नहीं थी कि इस सरकार से न्याय मिलेगा। सारे निर्देश दे रहा है कोर्ट। ये सरकार के लिए शर्मिंदगी की बात है। अरे छोड़िए, किसानों की अरदास है, आप क्यों जा रहे हैं? प्रियंका गांधी पहले ही जा चुकी हैं, तो अब बचिए जरा इससे और थोड़ा इंतजार कीजिए। जांच चल रही है इस पूरे मामले में। अमरनाथ जी, मैं आ रही हूँ, 1 मिनट रुकिएगा। राकेश जी, जवाब दीजिए, क्या चल रहा है? स्वतंत्र देव सिंह दिल्ली में है और विपक्ष केंद्रीय गृह राज्य मंत्री के इस्तीफे की मांग कर रहा है, क्या चल रहा है? सबसे पहले तो मैं दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल को बहुत बधाई दूंगा जिन्होंने एक आतंकवादी को गिरफ्तार किया है
और जम्मू कश्मीर में सेना के जवानों ने जिस तरह का ऑपरेशन को अंजाम दिया है, मैं उन सबको बहुत साधुवाद और बहुत बधाई दूंगा कि उन्होंने जिस तरह से आतंक का जुट करके मुकाबला किया है और हमको सुरक्षित अपने अपने घरों में रहने के लिए एक वातावरण प्रदान किया है। मैं उनके प्रति बहुत आभार व्यक्त करता हूं आपके इस मंच के माध्यम से। देखिए, अंतिम अरदास में किसान संगठनों के द्वारा, संयुक्त किसान मोर्चा के द्वारा यह आयोजन किया गया है और उनके द्वारा यह घोषणा की गई है कि इस पूरे मंच पर किसी प्रकार का कोई राजनीतिक व्यक्ति नहीं आएगा और इस मंच का इस्तेमाल किसी प्रकार के राजनीतिक अभियान आयोजन के लिए नहीं किया जाएगा। हम मानते हैं कि शायद ये ही होना भी चाहिए। कोई एक दुख की घड़ी है, वहां लोग अपनी संवेदनाओं को व्यक्त करने का काम कर रहे हैं, लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण है कि कुछ लोग ऐसे हैं जिनको ये मंच लग रहा है, ये अवसर लग रहा है कि कैसे इस पर से राजनीतिक नफा नुकसान पाया जा सकता है। बार बार ये मांग उठाना कि केंद्रीय गृह राज्य मंत्री के इस्तीफा हो जाना चाहिए। अरे भाई, आप जो कानून की प्रक्रिया होती है वो पूरा पालन हो रहा, गिरफ्तारी भी हुई है, पुलिस कस्टडी रिमांड भी लिया गया है, 14 दिन का रिमांड मांगा गया है। क्या आपने सुना है कभी केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अगर प्रभावित कर रहे होते तो क्या रिमांड मांगा जाता? क्या तब रिमांड नहीं मांगा जाता? अमरनाथ अग्रवाल जी, आपकी पार्टी ने कई बार इस तरह के उदाहरण प्रस्तुत किए हैं। अगर कोर्ट को राकेश जी प्रभावित कर पाते तो ये भी नहीं होता। का दुरुपयोग क्या होता है जी, अगर कोर्ट को राजनीति प्रभावित कर पाते तो आपकी मंशा पूरी होती। भारतीय जनता पार्टी नहीं करेगी, लेकिन हम कांग्रेस पार्टी कल्चर के साथ काम नहीं करते हैं। हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता कल्चर दिख रहा है साहब, कांग्रेस को आप पूरी छूट दे रहे हैं कि कानून अपना पूरा संरक्षण आते हैं, उसका पालन दोषी है, वो भी दोषी है, उसके दोष के आधार पर व्यवहार होगा। सामने आप बचा रहे हैं, उसके बाद कांग्रेस अमरनाथ देखिए, संकट ये है, आपको लगता है कि इसके आधार पर कैसे कांग्रेस पार्टी को खड़ा किया जा सके? अरे बेहतर है जाइए कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं के घर, कांग्रेस पार्टी को जगाने का काम करिए, जो आपकी पार्टी के लोग राकेश जी, अगर किसी और पार्टी की सरकार होती तो क्या आप इस्तीफे की मांग नहीं करते? शुरुआत से लेकर इस केस में क्या क्या हुआ है वो हिंदुस्तान की जनता ने देखा है। राकेश जी, मैं लौट रही हूँ आपके पास, एक मुझे अपडेट लेना होगा। वहां पर मेरे सहयोगी ऋषिकेश कुमार मौजूद है। ऋषिकेश, जरा तस्वीर मुझे दिखाइए वहां की, और राकेश टिकैत कहां पर हैं? देखिए, बिल्कुल विप्रेश, मैं एक तस्वीर दिखा रहा हूँ, मंच की तस्वीर एक बार फिर से देखिए आपकी। यहाँ पे तमाम जो शहीद हुए हैं, 5 लोग, हालांकि 8 लोग हुए थे इस घटना में शहीद, लेकिन 5 लोगों के परिवारों को ये मंच प्रदान किया गया है। सभी की तस्वीर लगाई गई है। जो सामने मंच दिख रहा है वहीं से एक एक प्रवक्ता आएंगे और इस मंच को संबोधित करेंगे। एक तस्वीर विप्रेश में आप अपने बिल्कुल इस तरफ दिखा रहा हूँ, अपने बाएं तरफ की। देखिए, वहाँ पे जो संयुक्त किसान मोर्चा के लीडर हैं वो यहाँ पे आएंगे। वहाँ पे वो तस्वीर लगी है, वहाँ पे पुष्पांजलि अर्पित करेंगे और वहाँ पुष्पांजलि अर्पित करने के बाद वो सीधा मंच पर आएंगे। मैं कोशिश करूँगा कि अगर वो पीछे की तस्वीर दिखा पाए हमारे सहयोगी, क्योंकि देखिए एक तस्वीर पीछे की, जितना बड़ा लंबा पंडाल है, ये व्यवस्था की गई है। यहाँ पे जितने आसपास के लोग हैं उन्हें बुलाया गया यहाँ पे श्रद्धांजलि सभा में। बिल्कुल मन से बार बार ताकीद की जा रही है कि किसी भी तरह का कोई राजनीतिक नारेबाजी न करें, किसी से कोई अभद्रता न करें, किसी के खिलाफ मुर्दाबाद के नारे न लगाएं। ये बार बार मन से कहा जा रहा है। और जो बार बार आपके माध्यम से ऋषिकेश कुमार हम देख पा रहे हैं और न्यूज़ 24 के माध्यम से दर्शक भी देख पा रहे हैं। नजर बनाए रखिएगा, इसमें वक्त की कमी है। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन लगातार हमारी नजर लखीमपुर खीरी पर है। छोटा सा ब्रेक, फौरन लौट रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।